इशिता, इशिता दरवाजा खोल प्लीज। इशिता, इशिता, इशिता तू ठीक है? इशिता, मैंने बहुत प्यार किया है रमन से। फिर क्यों रमन शगुन के पास क्यों गए? वो भी करते थे मुझसे प्यार, फिर क्यों धोखा दिया ऐसा? मुझे मेरे एक एक सवाल का जवाब चाहिए। शांति लोग, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इशिता, मैंने कभी कोई कमी नहीं रहने दी। बेइंतहा प्यार किया उनसे। उन्हें जवाब देना होगा सिमी, उन्हें जवाब देना होगा। हाय हाय शैलजा। हेलो शैला जी। ओ कम ऑन, इतने शॉक क्यों लग रहे हो? अब तो अपना नाम बता दो। वैसे आई मस्ट से काफी क्यूट हो तुम। जी आई थिंक आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपको ये कि क्या आप... देखिए और प्लीज हाँ, मेरे सभी फ्रेंड्स मुझे शैली बुलाते हैं। और वाओ, ये तुम्हारी कार है। चलो ना प्लीज, अपन कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, उसके बाद अपन डिनर पे भी चलेंगे ना। अरे देखिए शैल जी, आप क्या कर रही हैं ये? अरे कोई देख ली। प्लीज ना, चलो ना। अरे शैल जी, मैं आपको जानता तक नहीं। आप डोंट वरी, यू ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। मैं ये पहले भी कर चुकी। प्लीज शैल जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए प्लीज। हेलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपने हाथ को काबू में रखो। समझी? कैसी लड़की हो तुम? एक शरीफ लड़का तुम्हें मना कर रहा है, तुम अपने आप को उससे फोर्स कर रही हो। बाय द वे, तुम कौन हो? मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या कर लोगी? चलो जाओ यहाँ से। व्हाट गर्लफ्रेंड? ओ मिस्टर चिप्पू, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो मुझे यहाँ ब्लाइंड डेट पे क्यों बुलाया? हाँ देखिए शैल जी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इनका इंतजार कर रहा था। मैं आपकी ब्लाइंड डेट नहीं और नहीं। पर मेरी डेट ने तो मुझे यही मिलने को कहा था। अरे लेकिन वो नहीं आया तो मतलब उसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये तुम्हारा डेट है। देखो, ऐसे ब्लाइंड डेट पे मत जाया करो। आजकल जमाना बहुत खराब है, समझी? कोई फायदा उठा लेगा तो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इस पे डोरे मत डालो। चलो जाओ यहाँ से। हाय शैल जी। ओह हे भगवान मीका, मुझे आज लगा मेरी इज्जत लुटने वाली है। लड़की मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। शुक्र है तू आ गई। तुम भी ना मिहिर, कितने बड़े डरपोक हो। बुद्धूराम, कब सुधरोगे तुम? वो लड़की है, वो क्या कर लेगी तुम्हारे साथ? तुझे मजाक सूझ रहा है? हाँ, तुझे मजाक सूझ रहा है? एक लड़की दिन दिहाड़े बीच पब्लिक में मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रही थी। छोड़ ये सब। तेरी प्रेजेंटेशन कैसी? अरे वो तो बहुत अच्छी, लेकिन मिहिर सुनो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने चले, वहीं बात करते हैं। यहाँ से निकलते हैं, चलो। हाय, मैंने चाइनीज खाना मंगवाया है तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से। एक्चुअली मैं घर पे भी बना लेती, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। ऐसे क्या देख रहे हो? सिट। नहीं, आज कुछ स्पेशल दिन है। आई मीन योर बर्थडे और समथिंग। सिट। एंड यस, आज कुछ स्पेशल तो है, लेकिन हम वो बाद में बात अरे करें। हाँ, लेकिन मुझे बताओ तो सही शगुन, तुमने ये सब क्यों किया? ऐसा क्या है आज? ओफो, तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो बस मैंने सोचा कि मेरा पार्टनर जब थका हारा घर आए तो उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? तुमने रूम पार्टनर बोला क्या? तुम सच में डॉक्टर ही हो ना? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तुम्ही ने कहा था ना कि हमें एक दूसरे को एक मौका देना चाहिए, रिलेशनशिप को we should try. तो I'm trying, and I thought this was the perfect way. wait, शगुन, तुम मजाक नहीं कर रही हो, राइट? मनोज,
यार ये लड़की मजाक नहीं कर रही, ये सच बोल रही है। You made my day. You made my day. You made my life. You made my life. Oh, sorry. I'm so sorry. Thank you very much. Thank you very much, शगुन। मैं क्या करूँ? मैं मॉम। बैठो, खाना खाओ। नहीं बाद में बैठ जाऊंगा, मैं खाना बाद में खा लूंगा। मैं मॉम को फोन करता हूँ, मॉम को फोन करके बोलता हूँ कि पापा को भेज दे। एक्चुअली वो आ रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी जान जा रही थी, मैं उनको बोलूंगा क्या? आप तो बोल सकता हूँ। मैं उनको फोन कर देता हूँ, बोल देता हूँ कल ही आ जाए, राइट? कल तुम्हारे डैड? मनोज, मैं कैसे? शगुन तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे मॉम डैड पुराने ख्याल के नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पापा तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। ओके, मैं पापा को अभी फोन कर देता हूँ। रमन was right. मनोज मुझसे कितना प्यार करता है। थैंक यू रमन, मुझे ये समझाने के लिए। क्या पता सच में हमारे बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए। You never know. क्या हुआ? सब कुछ ऐसे क्यों देख? रमन तू ऐसे कैसे? पापा जी, रमन से आज कोई सवाल नहीं पूछेगा। इनसे सवाल जवाब करने का हक सिर्फ मुझे है आज। क्या हुआ क्या? मैं आपसे रमन सीधे सीधे सवाल पूछूंगी। क्या? आपने शगुन के साथ रिश्ता बनाया है? दिमाग खराब है। नहीं समझ में। आपका शगुन के साथ अफेयर चल रहा है? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? शगुन और मेरे बीच कुछ नहीं। भरोसा है ना मुझ पे? भरोसा? रमन, यहाँ सब लोग आपसे सवाल करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि हमारा सवाल बेबुनियाद नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि आपके और शगुन के बीच में कुछ चल रहा है। वो शगुन जिसके नाम से आपको नफरत थी, वो शगुन जिसके पास आप अपने बच्चों को जाने भी नहीं देना चाहते थे, वो शगुन जिससे आप कभी बात नहीं करना चाहते थे, आज आप दिन भर उससे बात करते हो, फोन पे मैसेजेस करते हो, दिन रात आप उसके बारे में सोचते हो, उसका ख्याल रखते हो। क्यों? किसी की परवाह करना फेयर नहीं होता, और हर चीज के पीछे एक वजह होती है। बता पाओगे वजह? तुम्हारे दिमाग में ये बातें आनी भी नहीं चाहिए। कैसी गंदी पत्नी हूं ना मैं, अपने पति पे सवाल उठा रही हूँ, है ना? किसी पत्नी को हक ही नहीं बनता कि अपने पति पे सवाल उठाए। You're right. You know what? शगुन और मेरे बीच कुछ नहीं। भरोसा करो मेरे। प्लीज भाई, प्लीज। और कितना झूठ बोलोगे आप? हाँ, जब मैं आपसे हॉस्पिटल में मिली तो आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला कि आप शगुन की हेल्प कर रहे हो उसके बच्चे को नाम देने के लिए? जबकि असल में आपने और शगुन ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया था, और मुझे ना उस शगुन पर एक आंख भरोसा नहीं। इसीलिए मैंने आपका और शगुन का पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। And you know what? रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। शगुन के होने वाले बच्चे के बाप आप हो, और ये बात हम सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं। इसलिए प्लीज झूठ मत बोलो। तो अभी भी हमारे सवाल आपको बेबुनियाद लग रहे हैं? तूने मेरे पीठ के पीछे मेरा डीएनए टेस्ट करवाया। तू जानती है तेरी इस हरकत की वजह से हमारा रिश्ता टूट रहा है। कौन सा रिश्ता रमन? किस रिश्ते की आप बात कर रहे हो? मुझे हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं नजर आ रहा है। अगर रिश्ता होता ना तो आप मुझे बहुत पहले बता चुके होते। शगुन के पेट में आपका बच्चा है। शगुन आपके बच्चे की मां बनने वाली है रमन। क्या रीजन है कि आपने हमसे ये बात छुपाई?
अंधा होता है रमन, लेकिन इतना अंधा नहीं होता है। मैं अंधी नहीं हूँ, अब मैं आप पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। कुछ है बोलने के लिए तो बोलो। तुम्हारी मर्जी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पति के पास कोई जवाब नहीं है कि इन्होंने किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता क्यों बनाया। इनके पास मेरे लिए जवाब नहीं है, इसका मतलब है मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, इनकी जिंदगी में जगह नहीं है। It's okay. तुम भी ना मीर, जनरली ऐसे सिचुएशंस में ना लड़के लड़कियों को बचाते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में मुझे आके तुम्हें बचाना पड़ा उस डेट वाली लड़की से। मीका, लड़की पागल थी। I mean, seriously, मुझे लगा वो मुझे खींच के ले जाएगी और फिर पता नहीं थैंक गॉड तो आ गई। मैं तो डर गया था यार, अगर रिंकी मुझे देख ली थी ना मेरे को तो सॉलिड मार पड़ जाता। हाँ, अगर रिंकी वहां होती तो उस लड़की की तो वो बैंड बजाती, लेकिन तुम्हें भी एक दो लाफे मारती। हाँ। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, प्रेजेंटेशन के बारे में बात ही नहीं की। मुझे लगता है हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो तुम अपने बॉस मिस्टर रमन भल्ला को बोल देना कि कमीशन तो मैं लूंगी। आहा, मीका should get her commission, and I hope we get this contract और तुम्हें कमीशन मिले। मीका मीर के साथ डिनर पे? कमीशन तो मिल जाएगी। वैसे आज का डिनर कौन ट्रीट कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट तो मिलने दो, फिर 100%। हेलो। हाय। अभिषेक, good to see you। कोई इंपॉर्टेंट बातें चल रही है? No, please, sit, join? join, please, come। Good to see you, yeah। क्या कहोगे तुम? चाइनीज मंगाओ तुम। एक सेकंड, I got to attend this one second। Hello। आई एम सो सॉरी अभिषेक, एक्चुअली मुझे इतनी भूख लग रही थी तो यहाँ आते ही हमने बस गॉबल कर लिया खाना। अभी डेजर्ट्स मंगाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम कुछ मीर को मंगा बता लेती क्यों नहीं देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हूँ। क्या? क्या मतलब क्या? प्यार करती हो तो बता दो ना उसे। ऐसा कुछ भी नहीं। अरे मीका, नाराज क्यों हो रही? मैंने कुछ ऑब्जर्व किया इसीलिए बोल रहा हूँ ना। देखो, तुम और मीर एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो, कंपैटिबल हो, एक दूसरे की केयर करते हो, तुम उसे हंसाती हो, वो तुम्हारा स्ट्रेस दूर करता है। सो प्रॉब्लम क्या है? और इस वक्त तो मीर को तुम्हारी जरूरत भी है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो जस्ट टेल हिम। देखो अभिषेक, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे दिल में मिहिर के लिए हमेशा से फीलिंग्स रही हैं और रहेंगी, लेकिन अब इतना सब कुछ हो गया है। I just want to be there for him as a friend. That's all. लेकिन तुम उससे प्यार तो करती हो ना? मिहिर मेरा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त, और अब मैं इसी में खुश हूँ। मैं हम दोनों के बीच के इस सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती, और अगर मिहिर मेरे लिए कुछ फील करता है तो बता देगा। और रही बात फ्यूचर की, जो होना है वो हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसी में खुश हूँ। मीका, कभी कभी क्या होता है ना कि प्यार होता है लेकिन उस बात की रियलाइजेशन नहीं होती, और जब तक वो होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या पता मीर भी तुम्हें पसंद करता हो लेकिन इस बात को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो। अरे हमें ये तो जानना है ना कि आखिर वो चाहता क्या है। मतलब ये है कि मेरे पास एक प्लान है, एक आइडिया। क्यों ना हम ये प्रिटेंड करें कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सिंधु, उससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि उसके दिल में क्या है। अगर उसके दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं तो वो जेलस फील करेगा, और अगर वो जेलस फील करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। शायद लड़ेगा अपने प्यार को बचाने के लिए, इनसिक्योर फील करेगा। तब हमें पता चलेगा कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं। मीका, इतना मत सोचो। अरे प्यार दिल से किया जाता है, दिमाग से थोड़ी। और एक बात बताओ, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो इसमें फायदा किसका होगा?
तुम दोनों का ना। ये प्लान तो मेरे लिए काम करने वाला है। नाटक के बहाने ही सही, पर मीका मेरे और करीब आ जाएगी और मैं उस पे अपना जादू चला ही डालूंगा। क्या पता नाटक करते करते वो सचमुच मुझसे प्यार करने लगे। वैसे भी प्यार और जंग में सब जायज होता है मेरे दोस्त। तुमने मॉम से बात की? नहीं, उनका फोन अनरीचेबल जा रहा है, तो कल फोन कर दूंगा फर्स्ट। इतनी रात को कौन आया है? मैं देखता हूँ। रमन, क्या हुआ? सब गलत हो गया यार, जो हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? इशिता को गलतफहमी हो गई है। उसे लगता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो हमारा बच्चा है। उसे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ चल रहा है। कि you know what I'm saying यार। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यार? सारी गलती मेरी। मुझे उसे बोल देना चाहिए था। मैं पागल, लेकिन बोलता भी कैसे? शैला बुआ वहां थी, मम्मी थे, सारे लोग थे। सबके सामने सब क्या सोचते हैं यार? अरे रमन, फिर भी लेकिन एक बार क्लियर कर देना चाहिए था सब कुछ। इतना सिंपल है। और इशिता, उसे तकलीफ नहीं होती? रमन, यू जस्ट काम डाउन। ये फैसला हम सबका था, राइट? इशिता को ना बताने का। मुझे लगा एक बार रिपोर्ट सारी नॉर्मल हो जाए, सारा खतरा टल जाए, उसके बाद। हाउ द हेल कैन आई काम डाउन यार? क्या ये खतरा कम है? लेकिन मेरा घर टूट रहा है यार। रिलैक्स। लूजिंग माय फैमिली यार। नो नो नो, संभालो अपने आप को। वो एक समझदार औरत है। रमन, अगर हम साथ में जाके उसे समझाएंगे तो आई एम श्योर वो समझ जाएगी। यू प्लीज काम डाउन। ठीक है, तुम्हें लगता है तो जहाँ इतना किया यही सही? चलाओ। मुझे नहीं लगता है कि ये सही वक्त है उसे सब सच बताने का। What is... अभी उसे लगता है कि हम एक टीम है, उसके अगेंस्ट है। और अगर इस वक्त उसे पता चलेगा दैट मैं उसके चाइल्ड को कैरी कर रही हूँ तो वो शायद और हाइपर हो जाए। शगुन वो इससे अभी गुस्से में है रमन। अगर हम अभी उसे बताएंगे तो वो इस वक्त नहीं समझ। तो क्या करूं? You just calm down. Just calm. तुम बैठो। ये सब तू क्या कर रही है इशिता? अरे कहाँ जा रही है? मुझे जवाब दे। तुझे लगता है ये सब सॉल्यूशन है? हाँ? इशिता, सुनाई दे रहा है तुझे? मैं कुछ बात कर रही हूँ तुझसे। तुम क्यों घर छोड़ के जाओगी? हाँ? तुमने गलती की है, उस शगुन ने गलती की है ना, तो उसको सजा देंगे हम। समझ आ रही है? तुम्हें मैदान छोड़ने की जरूरत नहीं है। I know it's all difficult. लेकिन हमें किसी ना किसी तरह उसे यकीन दिलाना होगा कि उस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे समझाना होगा कि अगर सेरेगेसी टाइम पे नहीं हो, उस टाइम फ्रेम में नहीं हो तो इट कैन बी डिफिकल्ट। IVF का एक टाइम होता है एंड उसी टाइम पे सब करना होता है। एंड आई एम श्योर कि वो सब समझ जाएगी। वो काफी अंडरस्टैंडिंग है रमन, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है उससे बात करने का। वो अभी गुस्से में है। उसके लिए इतनी बड़ी बात डाइजेस्ट करना इट्स गोना बी डिफिकल्ट। इसलिए किसी ना किसी तरह प्लीज तुम आज रात निकाल दो। आज उसे कुछ भी बोलना और भी कॉम्प्लिकेट कर सकता है, और भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। आज की रात निकालता। इशिता का क्या? समझ जाएगी। अभी वो नाराज है, उसका गुस्सा, शी विल काम डाउन। एंड ये सब हम क्यों कर रहे हैं? उसी के लिए कर रहे हैं। जब उसे सब सच पता चल जाएगा, she'll be fine. तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगी। Everything is gonna be okay. You just have to stay calm. उसने आज तक हम घर वालों के साथ बुरा किया, आज तक। और एक बार फिर वो तुम मियां बीवी में फूंक डालने आ गई। उसने हमारे घर में आग लगाई है ना, अब हम उसके घर में आग लगाएंगे। उसको ऐसा सबक सिखाएंगे वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसकी औकात उसको याद दिलाएंगे। इशिता, तू चल मेरे साथ, और खबरदार जो तूने हार मानी है, चल मेरे साथ। सिमी,
इश्ता, चलो आज इसको इसकी औकात दिखाएंगे हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।